नर्मदे हर। ये देखिए, अभी हम एक शहर में मध्य प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट शहडोल का एक छोटा सा कस्बा है बुढ़ार। मैं वहाँ मौजूद हूँ और ये आप देख रहे होंगे जैसी लोकेशन। मैं एक घर में हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ तो शायद विश्व में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी आज की डेट तक। उसकी नकल हो जाए मैं नहीं कह सकता। बहुत ही विशिष्ट मूर्तियां हैं जिनका प्रभाव भी अत्यंत सुखद। तो आइए उन मूर्तियों के दर्शन करते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरीके से कैसे बनाई गई हैं, आखिर में ये आइडिया कैसे आया। ऐसी विशिष्ट मूर्तियाँ जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं हैं और जिन सज्जन ने ये बनाई हैं उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित है इन्हीं मूर्तियों को लेकर के। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, उस समय सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, नहीं तो आज ये भी शायद हीरो होते। लेकिन चलिए, खैर समय की बात होती है, समय के हिसाब से सभी का जो कुछ होना होता है। तो आइए मिलते हैं ऐसे सज्जन से और उनके द्वारा हस्त निर्मित मूर्तियाँ देखते हैं जो विश्व में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी मूर्तियों के दर्शन करते हैं और किससे कैसे बनी है ये उन्हीं से जानते हैं और कितना समय लगा। आइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, आप कुछ मूर्तियाँ दिखाने वाले थे हाँ। जो आपने अपने हाथ से बनाई हैं। जी हाँ, ये तो गणपति जी की मूर्ति है। पहले शिव जी की मूर्ति बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक शिवलिंगी बीज होते हैं। एक सेकंड। अच्छा, सर्वप्रथम आपने ये शिव जी की बनाई थी। शिव जी की मूर्ति इनको बनाना हमने। एक सेकंड में ज़रा देख लेता हूँ। शिव जी की मूर्ति। अच्छा, ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये तो कुछ अजीब सी धातु है, क्या है? नहीं, ये शिवलिंग बीज हैं। जिस तरह रुद्राक्ष होते हैं ना, तो रुद्राक्ष निकलते हैं एक शिव जी के आंसू बोले गए हैं और वो निकलते हैं एक पेड़ के फल से। जो अश्रु बोला गया किंवदंती है कि वो शिव जी के आंसू गिरे और फिर उससे वृक्ष हुआ और लोग उनको धारण करते हैं। इसी तरह इनकी एक शिवलिंगी बीज। अच्छा, ये रुद्राक्ष का है कि शिव जी के आंसू गिरे थे। हाँ, उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष हो गया। वो रुद्राक्ष, ये अलग चीज है, ये शिवलिंग है। इन मतलब अच्छा, ये क्या है? शिवलिंग? जी हाँ, शिवलिंगी बोला गया है इनको शास्त्रों में जी। और ये शिवलिंगी बीज जो है, इनकी जो आकृति है हूबहू शिव और शक्ति जैसी है, यानी गौरी शंकर जैसी। जैसे कि इनको जैसे कि ये शिव जी के जी 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 जलहरी सहित शिवलिंग दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ही हर बीज में जी वो आकृति। अच्छा। हाँ, आकृति उनमें विद्यमान है हर बीज में। जी जी। शिव और शक्ति की, यानी जो शिव जी का योनि और लिंग का स्वरूप होता है मंदिरों में जिनमें अपन जल डालते हैं, जी जी। हूबहू वैसा ही हर बीज है। और उन्हीं बीजों से हमने 1,51,000 बीजों से शिव परिवार का पूरा निर्माण किया। नहीं, एक मिनट। 1,51,000 से पूरा शिव परिवार या केवल शिवलिंग बना? नहीं, पूरा शिव परिवार 1,51,000 शिवलिंग बीजों से इनका निर्माण किया। जी जी। और ये बीज हमने जो इकट्ठे किए थे 1990 से शुरू किए जी। और 1994 में ये मूर्तियां बनाना शुरू की जी। और शिवरात्रि के ठीक पहले बनानी शुरू करी थी और शिवरात्रि के ठीक पहले 2002 में ये बन के कंप्लीट हो गई थी। 1990 से? 1994 से बनाना शुरू की थी। अच्छा। बीज फल इनके जो कलेक्ट किए थे जा जाके पूरे जंगलों में और गाँव में, वो ये इकट्ठे किए थे। 1990 से शुरू किए। अच्छा, 1990 से आपने स्टार्टिंग किया था। अच्छा, ये आइडिया एकदम से कैसे आपके दिमाग में आया? बचपन से कुछ अलग करने की सोच थी जी। डिस्कवरी के काम और भी काम हैं कुछ इस तरह के, जैसे मैंने फॉसिल्स पे काम किया है जी।
और वनस्पतियों पे काम किया है, जी जो बिल्कुल रेयर जैसे काम होते हैं। जी जी। तो इनकी जो मुझे एक्चुअली इनकी जो आकृति है बीज की, क्योंकि वो ठीक शिव शक्ति जैसी है, जलाधार सहित शिवलिंग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जी जी। चूंकि ये बीज भी स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ बिल्कुल, ये हाँ, प्राकृतिक ये हैं जो जो प्राकृतिक हैं, अच्छा अच्छा। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको आप 13वां ज्योतिर्लिंग बोल सकते हो कि ये, क्योंकि ये भी स्वयंभू शिवलिंग है। जी जी तो इनको जब मैंने बीज को, तो इसलिए मैंने, और इतने सूक्ष्म छोटे बीज थे जी। कि लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाते थे, तो इनका कैसे दर्शन हो, इस बात के लिए हमने इनको बड़ा धीरे 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 धीरे, ये 8 साल इनको लगे, डेली 8-9 घंटा काम होता था। जी जी। और ये इस रूप में अब आ गए कि लोगों के दर्शन के हिसाब से बन गए। बन गए। जी। अच्छा, एक चीज जैसे कि ये जैसे शिवलिंगी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे है कि शिवलिंगी के बीजों से ही आकृति बनाई जाए, ये कैसे आया? आप पहले आपका जॉब क्या था? पहले तो मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, ये जैसे बिल्डिंग वर्क या रोड वर्क या कोयले का काम भी पहले जी करते थे। जी जी। फिर अचानक से जब इनका मैंने वो देखा, और थोड़ा मेरी जागरूक वो भी जिज्ञासा भी रहती थी कि कुछ अलग करूं। जी। मतलब ऐसा लगता था कि जो दुनिया में सब लोग आए हैं, खाए पिए और मर गए, उससे मैं कुछ डिफरेंट करना अच्छा, चाहता, कुछ अलग करके जाओ। अलग करना चाहता था। उस वजह से ये बीजों को देखते ही मैं काफ़ी उत्साहित हुआ, और इस पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इससे। तो अच्छा। फिर इनसे मेरे कई 1990 से 1994 तक तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन बैठे बैठे आया कि नहीं, इनसे कुछ अब करना ही है, तो फिर मैंने इनको बनाना शुरू किया, जी। और इस स्वरूप में ये बन पाए। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम शिवलिंगी के बीज इकट्ठे करें, 1990 से आपने इकट्ठे तो उस समय आपके दिमाग में ये चल रहा था कि इस तरीके की मूर्तियाँ बनाएंगे हम इनकी? नहीं, वो हुआ ये एक्चुअली कि मैं वनस्पति पे भी काम कर रहा था। तो जब इनके ये जो फल मैंने तोड़े, चूंकि दिखते नहीं है ये बाहर, जी, वो जब जी। फल तोड़ के देखा, और जब अंदर देखे फल के अंदर की जो ये बीज निकल रहे हाँ हैं, हाँ उनकी आकृति हूबहू शिव और शक्ति जैसी है, गौरी शंकर जी जैसी जी। है ना। तो तब मेरी जिज्ञासा लगी कि भाई इनसे मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा। और ये सब हो पाया, जो जैसे काफ़ी मैंने जैसे आपको बताया डिस्कवरी के काम की हूँ, तो ये एक्चुअली मेरी डिस्कवरी का भी एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईश्वर ने मुझसे कुछ कराना रहा होगा, जी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो ये बीज और रुद्राक्ष और ये दुनिया, मतलब जो प्रकृति है पुरातन काल से जी है, और ये बीज भी, चाहे वो शिवलिंग हो चाहे रुद्राक्ष हो, वो भी बहुत पहले से हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी के हैं। जी जी। लेकिन और जो मानव जाति भी लंबे अरसे से है, लेकिन वो ईश्वर ने मुझे ही चुना कि ये काम करने के लिए, और मेरे दिमाग में ही बात आई, इसलिए मैंने इनको बनाया। अच्छा, इन बीजों का कहीं वर्णन आता है अपने ग्रंथों में? शास्त्रों में है, अथर्ववेद शास्त्र में है, रावण संहिता में है, और सांकेतिक रूप से शिव पुराण में भी है, और आयुर्वेद शास्त्र में तो इनका खूब बखान है। अच्छा। हाँ, ये बांझपन के लिए भी दवा के रूप में इस्तेमाल होते हैं ये। तो इसका मतलब है कि इनके दर्शन करना एक बहुत ही कहा जाए जीवन के लिए लाभदायक, जैसे कि लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, जी जी, तो ऐसे इन बीजों के बने हुए जो मूर्तियां हैं तो उनका दर्शन करना। आप ये कह सकते हैं कि आप जो है, अगर रोज एक शिव जी के दर्शन करें, तो साल भर में आप सिर्फ 365 शिव जी के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। और इनमें 1,51,000 स्वयंभू शिवलिंग बीज हैं। 1,51,000। 1,51,000 आप एक बार में 1,51,000 शिव जी के दर्शन कर रहे हैं जी। मतलब कम से कम 5 जन्मों के बराबर आप एक बार में, एक दिन में कर रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ा मतलब अपने आप में एक जी यूनिक चीज है कि एक बार में हम 1,51,000 वो भी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करते हैं। मानव निर्मित नहीं है ये। जी जी, स्वयंभू। इनको सिर्फ हमने बड़ा कर दिया है, हमने कुछ नहीं किया। यही मानिए कि ये इनको हमने दर्शन के योग्य वो हुए हैं। जी जी। बाकी आपने एक क्रम से लगा के एक आकृति तैयार कर दी है। वैसे तो ये स्वयं में हर बीज शिव शक्ति है। जी जी। और लेकिन चूंकि ये इतने सूक्ष्म है, गेहूं चावल के दाने के बराबर हैं, और लेकिन फिर भी आकृति स्पष्ट है इनकी, शिव शक्ति की, जलाधारी सहित शिवलिंग की। काफी छोटे हैं, इनको तो आपको लगाने में भी बड़ा समय। अच्छा, एक मूर्ति बनने में कितना समय लग गया होगा? इनमें 8 वर्ष लगे हैं, डेली 8-9 घंटे काम करने के बाद। डेली 8-9 घंटे काम करने के बाद 8 वर्ष। जी।
ये तो बहुत कड़ी तपस्या। बस ये तपस्या के, ये एक जुनून था हमारा कि हमको जी कुछ अलग करना है, मतलब करना है, मतलब हम ये लगता था कि बस वो पैदा हुए हैं तो सिर्फ ये खाने और मर जाने के लिए नहीं, कुछ जी ऐसा करें जी। कि मरने के बाद भी जिंदा रहें। ये तो राजा भगीरथ जैसी तपस्या हो गई अब कि जो गंगा कह जी को लीजिए, लाना है अब तो लेकिन लाना है। किया हमने कुछ नहीं, जी उन्होंने ही करवाया है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है और उन्होंने ही करवाया है। बाकी ये काम अगर अब दोबारा आप हमसे बोले तो हम भी उस काबिल नहीं है कि कर सकें, अच्छा। अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी 8 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो ये बहुत समय व्यतीत नहीं, हो रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें इस तरीके की मूर्ति मिल जाए तो संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। तो आप भी उसको नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा सवाल ही अच्छा। नहीं है, क्योंकि और अब ये पूरी दुनिया में इकलौती मूर्ति है इस तरह की है, जी जी शिव परिवार की इकलौती मूर्ति है। जी। जी। तो इस चीज़ को आपने, ये कलाकृति को कहीं आपने प्रदर्शित नहीं किया? वो किया हाँ एक बार, वहाँ मुंबई में किया। जी। अपना जो गणपति जी का मंदिर है फेमस, बॉम्बे का क्या है, हाँ हाँ, वो सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक जी। सिद्धि विनायक में किया, 20 दिन तक इनकी प्रदर्शनी चली। अच्छा। बहुत लोगों ने देखा, वो उसमें टीवी आर्टिस्ट भी थे, जी फिल्मी लोग भी थे काफ़ी लोग, और वहाँ की जनता, और जो अपना बाहर से भी लोग बॉम्बे में जो आते हैं तो सिद्धि विनायक जाते हैं, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने वहाँ दर्शन किया इनके। अच्छा अच्छा। जी। तो नहीं, इस समय ये कब की बात है? ये 2003 के आसपास की बात है। अच्छा, 2003, काफ़ी पुरानी बात हो गई, जी, लगभग 2002 में कंप्लीट हुए थे। 20-21। अच्छा अच्छा। 2003 या 2004 होगा, जब ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, जब वहाँ पे बारिश हुई थी और काफ़ी लोग उसमें फंस गए थे। अच्छा अच्छा एक अच्छा, केदारनाथ में? नहीं नहीं, हाँ। यहाँ आपके बॉम्बे में जब अच्छा। काफ़ी लोग वो पानी में डूब गए थे, और हर जगह बम्बई में पानी पानी आ गया था जी इतना, जी जी। उस 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 समय टाइम की की बात। बात है जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद ही हम गए थे, तो फिर इनका प्रदर्शनी लगी थी वहाँ पे। उसके बाद अपना उज्जैन में लगी, और उज्जैन में कुंभ मेले में भी लगाई हमने। अच्छा जी जी। जी। और काफ़ी लोगों ने वहाँ भी देखा। और उसके बाद इंदौर में लगी, अपना खजराना गणेश मंदिर में, जी वो जी। खजराना जी का भी मंदिर इस टाइम बहुत प्रसिद्ध है, हाँ। वहाँ भी लाखों लोगों ने देखा। अच्छा जी और वहीं क्या हुआ कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो अधिकारी लोग हैं, जी वो इत्तेफाक से वहाँ आए थे, तो जी उन्होंने जब इन मूर्तियों को देखा तो वो अचंभित हुए, फिर जी। उन्होंने इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। अच्छा, ये मूर्तियाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हैं? जी। अच्छा जी, इसका कुछ तो उन्होंने प्रमाण पत्र वगैरह दिया होगा आपको, कुछ हाँ, याद सब है? कुछ वो बुक्स में है। अच्छा बुक्स में है, आप नेट में जाएंगे, नेट में देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ, और उसकी नेट नेट पे सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उसमें साइट में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, अद्भुत मूर्ति या क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी होता होगा सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसमें उसमें ये देखी जा हाँ, सकती है? बाकी प्रमाण पत्र हैं भी, अच्छा अच्छा। वो भी है, और क्या बोलते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनी है काफ़ी, मीडिया ने भी कवर किया है उस चीज़ को, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, सब जगह छपा हुआ है उस बारे में। उस समय हाँ काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, हिंदी में न्यूज़पेपर जो लीडिंग जी जी पेपर हैं वो, और लीडिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे जी न्यूज़ हो, एबीपी हो, संस्कार हो, सहारा हो, ईटीसी हो, मतलब बहुत सारे चैनल्स में। जी जी। और तो यूट्यूब आपने चैनल। आपने केवल ये शिव परिवार और दुर्गा जी की ही मूर्ति बनाई है? नहीं नहीं, फिर गणपति जी की बनाई। अच्छा, गणपति जी की बनाई। हाँ तो गणपति जी की मूर्ति भी देखना चाहेंगे? हाँ, एक ये सेकंड। अच्छा, ये गणपति जी की मूर्ति है। ये 21 लाख बीजों से बनाई है। 21 लाख बीजों से? जी। और कई करोड़ बीजों से छटने के बाद, क्योंकि जो बीज होते हैं जी जी एक समान लगे हैं इनमें, और बीज क्या होता है, छोटे बड़े भी होते हैं, जी तो सिमिलर बीज लगाने के लिए जी। ये इनको जो हेल्दी बीज होते हैं उनको बहुत छांटने के बाद इनमें यूज किया गया है। अच्छा, तो इसमें तो काफ़ी समय लोग, ये तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है। नहीं, इनमें कम समय लगा, ये 5 वर्ष इनको लगे हैं। अच्छा, इनमें कम समय लगा है? हाँ, उनमें शिव जी में जी 8 साल लगे थे, इनमें 5 वर्ष इसलिए लगे कि इनमें जगह काफी है और उनमें जगह कम थी।
अच्छा, ये बड़ा रूप है तो इसमें काम करने में आपको थोड़ा सा सहूलियत थी। अच्छा, इसलिए समय कम लगा इसमें। हाँ। बस देखने में तो ये लग रहा है कि ये बड़ी मूर्ति है तो इसमें समय ज़्यादा लगा होगा। जी ऐसा अच्छा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अलग मेथड से नहीं बने नहीं, हैं। एक एक चीज़ बड़ा करीने से आपने बनाई हुई है। जी कहीं ये लग नहीं रहा है कि हस्त निर्मित मूर्ति हो। नहीं, ये सब कुछ ये जी जो जी है जी, कहीं से भी नहीं लग हैंडमेड रहा है। है जी। हस्त शिल्प है ये जो कुछ भी है। बिल्कुल, बहुत अद्भुत। और शिवलिंग बीजों से ही ये भी बनी है। अच्छा, शिवलिंग बीजों अच्छा, से ये अद्भुत है तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, नहीं जी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इतनी जल्दी दर्ज नहीं करते जी, हैं। जी। अब इनको इन शिवलिंग बीजों से गणपति जी को ही क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी एक कारण ये है जी कि अगर हम कृष्ण जी को बनाते हैं तो कोई लॉजिक नहीं था, जी कोई तर्क नहीं, किसी भी तरह से वो बात सही नहीं थी। ये हर बीज जो है जी, शिव और पार्वती का रूप है। हाँ हाँ, और उन्हीं के बेटे हैं गणपति जी, गणपति जी जी। इसलिए उनको अच्छा, इसलिए ये बनाया। इनको बनाया। हाँ, तो आपने इन बीजों से शिवलिंग बनाई है और शिव परिवार बनाया है, और दुर्गा जी को बनाया है और गणपति जी को। जी, दुर्गा जी भी इसलिए बनाई है कि शिव और शक्ति, तो ये शक्ति है जी। नहीं तो ये तो आपने अपने लिए बनाई है, या मान लीजिए अगर कोई इनको लेना चाहे तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है इनको? अब बता रहे हैं दूसरी तो बन नहीं पाएगी। हाँ, तो वो तो अब कोई ऐसा सामने आएगा, कोई बात करेगा तो वो अलग मैटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी तो हैं घर पे यहीं, है ना, और काफ़ी जगह प्रदर्शनी वगैरह लगा चुके हैं। जी जी जी, फाइनली अभी तो यहीं है। तो अब आगे ईश्वर की इच्छा, वो क्या चाहते हैं, कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इच्छा है, कहाँ स्थापित होना चाहते हैं वहाँ होंगे बिल्कुल। अच्छा, तो ये बीज खराब नहीं होंगे? नहीं, कितने समय तक रह सकते हैं ये इनके ऊपर एक्चुअली हमने बीज खराब ना हो इस बात के लिए हमने इनके ऊपर एक परत जो होती है जो ट्रांसपेरेंट है, एक इस टाइप से इनके ऊपर एक वो लगाया है केमिकल जी। कि जिससे ये कभी इन बीजों को कोई नुकसान ना हो। अच्छा अच्छा, ताकि ये संरक्षित रहें और हमेशा के लिए रहें। हमेशा के लिए रहें जी। और इनको बॉक्स में ही हमेशा रखते हैं इनके। अच्छा अच्छा, ये फ्रेम में, फ्रेम के अंदर, फ्रेम के अंदर, जिससे इन गंदे वगैरह ना हो जी। और डस्ट वगैरह जाएगी तो बीज है फिर जो है। नहीं, तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनके ऊपर एक अपन ने कोट चढ़ा दिया है। अच्छा, इसलिए। हाँ, तो वो पूरा ध्यान रखा जाता है। और कहीं से आप देखेंगे कोई आपको वैसी चीज़ समझ में नहीं आएगी जी। और बहुत सेफ्टी से है। और अच्छा, इसके अलावा भी कोई चीज़ आपने इन चीज़ों से, कि केवल ये मूर्तियां ही बनाई उसके बाद स्टॉप कर दिया? उनके बाद क्या किया हमने, जिस तरह रुद्राक्ष होते हैं जी, रुद्राक्ष के जैसे ही ये शिवलिंग से हमने, चूंकि इनमें पॉजिटिव एनर्जी जो है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है, 100% है। ऐसा साइंटिफिक लैब में भी हमने टेस्ट करा के इन बीजों का देख लिया है। अच्छा, कि इनमें जो ऑरा है या इनका जो सकारात्मक ऊर्जा जो प्रवाहित होती है जी, वो बहुत सकारात्मक है। उसमें 100% सकारात्मक ऊर्जा जो फ्लो हो रही है। और स्पिरिचुअल इफेक्ट भी इनके 100% है। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा इनमें पाई ही नहीं जाती है। ये वैज्ञानिक पद्धति से इनका लैब टेस्ट भी मुंबई में हो चुका है जी। उसके मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं। अच्छा, है ना, इनके बारे में ये जो बीज शास्त्रों में जो वर्णन है इनके बीजों के बारे में, इनकी आकृति की वजह से जी, वो सब भी है। मतलब सारे इनके शास्त्रों के भी प्रमाण हैं और साइंटिफिकली कि हाँ इनमें सकारात्मक ऊर्जा 100% है, उस बात के भी प्रमाण है। अच्छा, सबको हर तरीके से प्रमाणिक है। हाँ, सब प्रमाणित है। तो इसके अलावा फिर आपने और क्या बनाया? इसके अलावा हमने गले में धारण करने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए हम इनको कहीं मंदिर बना दें जी जी, तो लोगों को आना पड़ेगा जी। वो गले में धारण करने के लिए इसलिए बनाए कि लोगों को सुलभ हो सके। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई लेना चाहे तो अपन उसको दे सकें और वो सीधे गले में धारण कर सकें, या अपने मंदिर में भी वो रख सकते नहीं तो गले में धारण करने के लिए कोई आपने मूर्ति बनाई है क्या? नहीं, उनको जिस तरह रुद्राक्ष दिखते हैं ना, हाँ, तो उसी से मिलता जुलता उनको इस कलाकारी से। अच्छा, रुद्राक्ष की शेप दी हुई है। हाँ,
दी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो चीज़ दिखाना चाहेंगे कैसी है जी? जब तक आप ले उनके हाँ हाँ हाँ, ये पहले बीज भी दिखा दीजिए किस उसको बीजों से क्लोजअप बना। लीजिएगा आप अच्छे से। अच्छा अच्छा, जी आप जी, हाथ अपने पे दीजिए। ये देखिए, ये बीज हैं, देखिए स्पष्ट उसमें देखिए। इन बीजों से, ये देखिए इसमें बहुत महीन बीज हैं, लेकिन आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए शिवलिंगी की आकार है। शिव और शक्ति दोनों जी 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 जलाधारी जी, ये सहित देखिए, शिवलिंग। हाँ, जैसे जलाधारी में शिवलिंग होता है, जैसे ये हमारे सामने है शिवलिंग। हाँ मंदिर में जैसे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके का इनका आकार है। तो इनको बताते हैं शिवलिंगी कहा जाता है, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, 100% इसमें बताते हैं। हाँ, तो इसमें आप रुद्राक्ष दिखा रहे थे, रुद्राक्ष जो आपने बनाए हैं। हाँ, इन्हीं बीजों से। अच्छा अच्छा, ये रख देते हैं यहाँ पर। ये 21 बीजों से। अच्छा, ये रुद्राक्ष, ये मतलब शिवलिंगी रुद्राक्ष आप कह सकते अच्छा अच्छा, शिवलिंगी रुद्राक्ष है। इसको जरा हम यहाँ रख के देखते हैं। ये अच्छा, ये हैं। इनमें भी स्पष्ट देखिए 21 बीजों से एक बने हैं। सेकंड, ये हाँ, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, ये तो ये शेप देना तो बड़ा जटिल कार्य। ये किसी मशीन के द्वारा या कैसे नहीं, किया आपने? ये सब कुछ हैंडमेड है। हैंडमेड है, हाँ, जो हाथों भी से। है हस्तशिल्प है। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये लगता है, हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर शास्त्रों के आधार पे भी देखा जाए तो हम लोग जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उससे तो इसको धारण करने से काफ़ी अत्यधिक लाभ होता होगा। इसलिए होता है कि जी। उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जी क्या है, रुद्राक्ष शिव जी के आंसू हैं। जी, और इन बीजों में स्वयं विराजमान है शिव और शक्ति, मतलब शिव और पार्वती, शंकर और गौरी शंकर प्राकृतिक दोनों रूप से। प्राकृतिक रूप से इनमें विद्यमान है। हाँ, यानी एक फल के अंदर। हाँ, अच्छा, वो फल किस तरीके का होता है, कुछ फल इस समय होगा क्या? नहीं, अभी इस समय नहीं। ये क्या होता है, बरसात में जुलाई के आसपास अपने आप उत्पन्न होते हैं जी और फरवरी तक अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फल इनके हरे रंग के होते हैं। और ये एक्चुअली ये इनकी क्रीपर है, लता जिसको अपन बेल बोलते हैं, जो बढ़ती है। जी जी जी। जैसे रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं, इनके पेड़ नहीं होते, इनकी क्रीपर लता होती है। अच्छा, उनमें क्या होता है, पहले ये बढ़ते हैं तो इनमें इनकी पत्तियां भी त्रिशूल की आकृति की होती हैं। जी ये खूबी है इस अपना शिवलिंगी लता की। जी जी। तो उनकी आकृति भी त्रिशूल जैसी है। और इनमें पहले पीले फूल आते हैं, उसके बाद फल आता है। अच्छा, फल जो हरा होता है, उस पे जो वो अपना वाइट धारियां बनी रहती हैं, वो एक टाइप का शिव जी का त्रिपुंड है जी। और वही जब वो हरा फल होते हैं तो उसमें से सफेद बीज निकलते हैं। और जब वही फल पक के लाल होते हैं जब, लेकिन वो जो त्रिपुंड है, उनकी जो वाइट धारियां हैं, सफेद धारियां, वो एज इट इज रहती हैं और फल पक के लाल हो जाता है। और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो मैच्योर होके वो भी लाल कलर के, या ये कहना चाहिए कि डार्क ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनके मतलब स्थान, मतलब कोई विशिष्ट स्थान जहाँ ये प्राप्त होते हैं? ज्यादातर आप ये मान के चलिए कि हिमालय जी के क्षेत्र में, जैसे या मैं अमरकंटक क्षेत्र में हूँ। जी जी जी। ये अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे, ये सब नर्मदा जी के किनारे से भी लाए गए हैं ये फल। और भी पूरा, चूंकि ये यानी अमरकंटक भारत के क्षेत्र ही विभिन्न है। हिस्सों में मिल जाते हैं। हाँ, तो ये अमरकंटक से लेके हिमालय तक मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन लोग इनके बारे में अवेयर नहीं है, जानते नहीं जानते नहीं है। जी जी। कुछ लोग जानते हैं, जैसे कुछ लोग डॉक्टर हैं, या जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, या जो कुछ लोग आयुर्वेद डॉक्टर के संपर्क में आए, जिन्होंने ये दवा का सेवन करने के लिए, जिनको डॉक्टर ने, जो बांझपन दूर होता है इनसे जी। अच्छा, इनसे बांझपन भी दूर होता है? हाँ जी। जी। तो जैसे अपने मान लीजिए कि अपन 140 करोड़ लोग हैं, तो इसमें जो अवेयरनेस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख लोग जानते होंगे पूरे हिंदुस्तान में इनके बारे में। अच्छा अच्छा, आप ये मान के चलिए कि 139 करोड़ लोग आज भी ठीक से नहीं जानते। नहीं और जब ये मूर्तियां बनी हैं और जब ये काफ़ी मीडिया में आया है, तो कई लाख लोगों ने जाना है। लेकिन अभी भी चूंकि वो न्यूज़ में आते थे, तो आए जी न्यूज़ में, इसमें उसमें, तो
थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं, जी जी। उसके बाद तो बार बार रिपीट तो होते नहीं। तो अभी भी बहुत कम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में इस तरह की ये दोनों मूर्तियां इकलौती हैं। अच्छा अच्छा। और नहीं, जैसे रुद्राक्ष आपने ये तैयार किया, तो इसको अगर हम धारण करते हैं तो ये पानी में भीगेगा भी, सब होगा, तो तो वो इसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी? नहीं, उनको भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन जी उनके हमने और अच्छा इनको दूसरा स्वरूप बना दिया। जैसे चांदी में जी। ये आप देखेंगे तो इनके अंदर अच्छा हमने अच्छा। डाल दिया है, अच्छा, ये इनके अंदर डाल के, ये ताकि ये दिखे भी अच्छे, पहनने में दिखे भी हैं अच्छे, वो सुरक्षित भी रहें। जी जी जी। तो ये चांदी में अच्छा है। अच्छा, ये चांदी में, हाँ ये गोल्ड में। हाँ, और ये जैसे इनमें ओम भी है, जी, ये त्रिपुंड भी है, ये गोल्ड प्लेटेड है। ये ये गोल्ड भी अपन प्लेटेड। ने उनके अंदर डाल दिए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि ये इनकी जो है जी जी। ये सुरक्षित रहे अच्छा अच्छा अच्छा। दीर्घ काल तक। अच्छा, तो ये रुद्राक्ष तो और भी बनाए जा सकते हैं? हाँ, ये लेकिन दिन भर में 2 से ऊपर नहीं बनाए जा सकते। अच्छा, एक दिन में केवल 2 2 रुद्राक्ष? 3 बहुत मुश्किल था, इससे ज्यादा ये बन नहीं पाते हैं। टाइम लगता है बहुत बनाने टाइम में? लगता है, सूखने में टाइम लगता है, सब कुछ है इसमें। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि बीज भी बहुत छोटा होता है, बहुत उसको आकृति में छोटा है। उसकी आपके मतलब हाँ, रुद्राक्ष इनमें की ये शेप जरूर है देना। कि हम इनको चाहें तो और बड़ा भी बना सकते हैं, इनसे थोड़ा सा और छोटा भी बना सकते हैं। मतलब अच्छा 18 अच्छा बीजों का भी, 21 का भी, 28 का भी, 56 बीजों का भी, मतलब कितना भी अच्छा बड़ा अच्छा बना अच्छा सकते हैं, कितना अच्छा भी अच्छा छोटा भी बना सकते हैं। अच्छा। अभी अभी ये कितने बीज का है? ये 21 बीजों का है। अपन 21 अभी बीजों? हाँ, 21 18 ऐसे अभी बन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये तो चलिए। इनमें जो इसकी महत्व ये है, और ये इनके सर्टिफिकेट्स भी हैं सब। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है। ये आपका SS जेम्स एंड रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर। ये नीचे शिवलिंग के बारे में लिखा है। जी। अच्छा, ये काफ़ी मेहनत लगी है ये तो करने में। ये तो बहुत महीन लिखा हुआ है, शायद इसमें नहीं आ रहा होगा। उसी तरफ से वो मेन। ये है। जी। ये देखिए, हमारे शास्त्रों में शिवलिंगी, तो शिवलिंगी का ये देखिए विवरण दिया हुआ है। अब हम इसको अभी पढ़ तो नहीं सकते, कुछ संस्कृत में है, फिर उसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है, और ये दिया गया है कि किस भाषा में इसको किस नाम से बुलाते हैं। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए, शिवलिंगी, पचगुरिया और जिसको बिजगुरिया, इस तरीके से बहुत पुरानी पुस्तक है। और ये बंगला, मराठी, गुजराती, ये काफ़ी भाषाओं में इसके क्या क्या नाम अलग अलग दिए हैं। और ये लिंगनी के गुण देखिए, गुण दिए गए हैं, गुण क्या हैं। और ये संस्कृत में इनको 16 नामों से जाना जाता है, जिसमें स्वयंभू, हाँ, जैसे लिंगनी है, ईश्वरी है, शिव मल्लिका, स्वयंभू, लिंग शंभूता, चित्रफला, अमृता, ऐसे कई एक नाम है। संस्कृत में 16 नामों से जाना जाता है। और ये देखिए, ये संस्कृत में है, फिर उसका अर्थ संस्कृत में भी दिया गया, फिर उसका अर्थ लिखा है। गुण, इनके गुण क्या है? पौष्टिक है, मधुरेचक है, शोधक है, गर्भ देने वाली तथा कफ कष्टादि का नाश करने वाली है। अच्छा, ये जैसे बांझपन के लिए बताया गया था, तो ये सब इसमें, ये पुस्तक है आपकी। ये सर्वसिद्धिदायक भी, वो शब्द बताइए। सर्वसिद्धिदायक है, वशीकरण है। हाँ, इसमें वशीकरण की भी शक्ति है, नहीं, सर्वसिद्धिदायक कहा जाए। ये संपूर्ण एक तरीके से सब कुछ देने में सक्षम है। जी, सब कुछ देने में सक्षम है। ये देखिए, ये बुक कौन सी है? पुत्र ही उत्पन्न होगा। देखिए, ये भी ऐसी गारंटी है इसकी, पुत्र ही उत्पन्न हो तब भी इन बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए, ये बुक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अभिनय बूटी दर्पण चित्रावली। और ये चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी से प्रकाशित है। ये बुक आपको ले सकते हैं, ये इसीलिए मैं दे रहा हूँ। इसके लेखक हैं श्री रूपलाल जी वैश्य।
वनस्पत विशेषज्ञ, तो उनकी ये बुक है, उनमें इसका सारा विवरण दिया गया है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी दिया गया है। ये देखिए इनका जिक्र है इसमें, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये बुक है। इस बुक में भी ये देखिए इसकी वेबसाइट है www.goldenbookofrecords.com जी। और इसका ये देखिए शिवलिंग, वो गणेश जी की प्रतिमा भी है उसी में दी हुई है और उनके बारे में लिखा भी, और उसके बारे में ये सब कुछ लिखा भी है। देखिए उनके बारे में भी लिखा है और जिन्होंने बनाया उनके बारे में जगजीत सिंह पूरा लिखा ये आइडल मेड बाय मोस्ट नंबर ऑफ सीड्स, ये देखिए ये सब लिखा हुआ है और किसने बनाया, क्या बनाया है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर देखेंगे, चेक करेंगे उस पर, तो ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये देखो वही गणेश जी की प्रतिमा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। तो ये रुद्राक्ष की जो शक्ल दी है, तो इसको गृहस्थ भी पहन सकता है आराम से। हाँ, गृहस्थ के लिए ही है ज़्यादातर, क्योंकि इनमें जो आकार है वो शिव शक्ति का है। शिव शक्ति का है। रुद्राक्ष वैसे देखा जाता है कि सन्यासियों के लिए होता है, हाँ अधिकांश। और इनमें चूंकि हर बीज में जलाधारी सहित शिवलिंग है, यानी शिव और पार्वती का हर रूप है, बीज रूप है, इसलिए तो इन बीजों को कलेक्ट करने के लिए कोई निश्चित तिथि या तारीख होती है जी। इनको इन बीजों के अलावा भी जो आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटी लाई जाती है ना जी, वो एक शुभ मुहूर्त में लाई जाती है, यानी रवि पुख्य नक्षत्र और गुरु पुख्य नक्षत्र इनके मेन दिन माने जाते हैं। रवि पुख नक्षत्र और गुरु पुख्य नक्षत्र, अगर इनमें ये चीजें पूजा करने के उपरांत लाई जाए, हाँ, तो ये अपने आप में जागृत हो जाती है। अच्छा, ये बात है, तो यानी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा कारगर होती हैं, ये बात। और इनको वैसे भी इन बीजों मतलब अगर देखा जाए तो हर तरीके से ये प्रभावशाली है, सर्व सिद्धिदायक है। जी।